अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या है कमल जी, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं तो वो जगह फिर अपनी हो जाती। अब मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान अपना हो गया था, पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है। उन्होंने बीच में ही रोक दिया। वो अमेरिका का आ गया था एक बुरा बंदर बीच में। मैं पाकिस्तान की इतनी टेंशन नहीं पालता भाई साहब, मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। अब ये जो कवि पीछे है ना, ये राहुल जी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, बेचारे की इज्जत ही नहीं करते। नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को राहुल गांधी के खिलाफ, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। तो अपने देवता के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जब मैं मोदी जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूं, फिर मैं राहुल जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं, बार बार का टंटा ही कौन पाले। मिलती थी रोज मुरारी से, वो देखो बाबूजी ने क्या ताली बजाई है, अरे ऐसे बजाओगे तो मेरी तो 7 पीढ़ियां तर जाएगी। अच्छा, ये विपक्ष वाले भी कम नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष वाले कहते थे यार ये बोले अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा बीमार पड़े, उनकी 13 दिन में सरकार गिर गई। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं, या अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले, तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे विपक्ष वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन विपक्ष वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब आए तुम्हारे तारी अब छिड़े। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे एक ही लाइन सुनाता रहूंगा मैं। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। आज तो पत्रकार साहब भी तालियां बजा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से मिलती थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं।
और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, अब तालियां चाहिए आप। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। क्या बात है। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से मिलती थी रोज मुरा। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। अब एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? और अब बोला भाई साहब अभी अभी अक्षय कुमार की नई पिक्चर लग रही है थिएटर में, जोली LLB 3, वही देख के आ रहा हूं। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उसको 10 महाभारत दी, बोला जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये तो यूं ही बिक, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब इतनी कम से मेरा पड़ता नहीं आएगा, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2.5-3 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले ये 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिकती, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। क्या बात है। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किस में लगी रे तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी। अनाउंसमेंट? अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाओ। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो पार्क करते ही वो बोला और ऊपर बाद में चलना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा 20 फ्लोर चढ़ने यार, लिफ्ट भी नहीं है।
तो 2-4 फ्लोर चढ़ गए, वो फिर बोला अरे बाद में बोला, फिर 10 फ्लोर चढ़ गए, वो फिर बोला अरे मेरी बात सुन तो ले लो, अरे बोला बाद में बोलना यार, 20 फ्लोर चढ़ने हैं। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए, तो सबने हाँफते हाँफते पूछा उससे, बोला भाई बता तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। क्या बात है? थोड़े दिन बाद वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया, और क्रिकेट का मैच खेलने गया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग, हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? अब सिक्का आसमान में। यही उसके तो जो आ गया जो ही असल है। क्या बात है? मैं तो एक बार तेल हाथ में लिया तो मलना भूल गया, सड़क पर खड़ा हुआ तो चलना भूल गया, कपड़ों पर चाय गिर गई तो दाग हटाना भूल गया, एक लड़की ने आंख मारी तो उसे पटाना भूल गया, छत पर गीले कपड़े सुखाने गया तो मेरा दिमाग भटक गया, कपड़े तो मैंने जमीन पे पटक दिए और खुद तार पे लटक गया। तो भूल जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अरे देख, मेहनत करनी पड़ती है। बादाम खाया कर, तेरी भी याददाश्त तेज होगी, और बादाम नहीं खाए तो फिर ठोकर खा, उससे और तेज होगी। मेरे को अभी पिछले दिनों दिल्ली से मथुरा जाना था, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सर, सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे। बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे मथुरा जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत होगी भाई साहब। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। मैंने कहा कहाँ है इसका स्टॉप? बोले ये डायरेक्ट अब सवाई माधोपुर रुकेगी, वहां से आप उतर के दूसरी ट्रेन में बैठ के फिर आना पड़ेगा। और मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई यार। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, अरे भला भाई साहब इनकी बातों में बताओ, अभी मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और फिर कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपकी चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी, इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। बताओ नहीं, आपकी ठाका तालियां तो इस बात पे आए, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। वाह। और फिर एक ये कमल जी जैसा बैठा था उसमें शाहपुरा का, जैसे ही मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ा उसने मेरा लगेज बाहर फेंक दिया। तो दिक्कत हो जाती है। हम तो साहब उस देश के वासी हैं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। मैं इन सब कवियों का परिचय और मेरा परिचय 4 पंक्तियों में आपको देता हूं। मैं आपको कवि सम्मेलन कविता दोनों एक साथ सुनाता हुआ चलूंगा। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, वो बोला इलेक्ट्रॉनिक बोला, प्रिंट नहीं बोला।
बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया। याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब जब फांसी पे चढ़ रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला। मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? इसलिए कह रहा हूं आपको, मस्त रहो, हंसो हंसाओ। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी। वाह और किसी का, अभी मैं कवि सम्मेलन में चल गया कलकत्ता, तो मेरी लुगाई ने मेरे को फोन कर दिया, बोले तुम घर पे आओ तो एक खाली बोरी लेके आना, गेहूं भरने हैं। अब मैं घर पे गया तो मैं बोरी ले जाना भूल गया। जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा तो उनने मुझसे पूछा तुम बोरी लेके आ गए? मैंने कहा मैं तो बोरी लाना भूल गया। बोलो कोई बात नहीं, मैं ड्रम लेके आ गई। वाह। और अब मैंने कहा तू ड्रम लेके क्यों आई? बोला तुम बोरी लेके नहीं आए तो मैं ड्रम लेके आ गई। अब मेरे अंदर उत्सुकता जगी। मैंने कहा एक बार चेक तो करूं ड्रम कौन से कलर का है। आहा। अब जैसे ही मैंने ड्रम स्टोर रूम में जाके देखा तो भाई साहब ड्रम ब्लू, आहा। नीला। और अब मैंने कहा नीला क्यों लेके आई? काला पीला हरा बैंगनिया गुलाबी भी तो ला सकती थी। अरे बोले मेरा फेवरेट कलर है नीला, आसमान है नीला, पानी है नीला, इसलिए नीला लेके आई। अरे मैंने कहा पानी तो पनिहारी होता है। अरे बोला हनी सिंह ने कहा है आज ब्लू है पानी पानी, इसलिए नीला लेके आई। तो मैंने उसका बिल चेक किया। बिल चेक करके मैंने दुकानदार को फोन किया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, कोई ड्रम ब्रम मिल जाएगा? अरे बोला भाई साहब मिल जाएगा, हरा मिल जाएगा, पीला मिल जाएगा, गुलाबी मिल जाएगा, बैंगनिया मिल जाएगा। मैंने कहा नीला नहीं मिलेगा क्या? बोला भाई साहब एक ही बचा था स्टॉक में। आज सुबह एक चालबाज औरत आई थी, 500 एक्स्ट्रा देके वो भी लेके चली गई। वाह। तो ड्रम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी के साथ दिक्कत ये हो रही हो, प्लेन में जाए तो मर जाए, हनीमून पे जाए तो मर जाए। बहुत सारे ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके ऊपर प्लेन ही गिर गया। करे तो करे ही क्या?